हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स एंड दिस इज कनुप्रिया। तो जैसा कि हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, और ये हमारा दूसरा सेशन है। पहले क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके बारे में डिस्कशन जो था हमारा स्टार्ट था। तो पहला जो क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस बनते कैसे हैं, उसको बनने का जो स्टेप्स है वो हमने डिस्कस किया था, और क्यों ज़रूरी है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ये हमने बात किया था। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ इन शॉर्ट में कि क्यों वो होता है। देखिए आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये भी आ सकता है। जैसे 1 वर्ड में होता है ना कि आपका 3 मार्क्स का आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपके साथ में इसका आ सकता है कि स्टेप्स क्या है। जैसे कि आपको आ गया कि व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ओके, केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल आपका इक्वेशन, साथ में आप इसमें डाल दीजिए स्टेप्स बोलेगा, हाउ टू प्रिपेयर। तो आपको लिखना होगा कि हाँ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, आपके राइट हैंड साइड में बीच में एरो होगा, साइंस जो होंगे वो आपको पूरा इसमें लिखना होगा। वाई जब बोला जाएगा तो जस्ट बिकॉज कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे, ईच एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, राइट हैंड साइड पे भी उतने ही आपके एलिमेंट्स के जो एटम्स है बराबर होने चाहिए। इसीलिए हम लोग को बैलेंस करना होता है, और जस्ट बिकॉज बैलेंस करना होता है तो हम लोग को स्टेप्स भी जरूरी है कि कैसे हम लोग बैलेंस, मतलब जो आपका है कैसे हम लोग इक्वेशन को लिख के उसको बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया आपका बैलेंस करने का जो हम लोग क्यों करते हैं। देन हम लोग बैलेंस करेंगे कैसे। तो आप लोगों ने ये, जैसे कि ये रिवीजन क्लास है, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग बेसिकली इसमें करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं घुसेंगे किसमें, जो बैलेंस करने का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग उतना ज़्यादा डीपली नहीं घुसेंगे। हम स्टेप्स को एकदम ऊपर से जानेंगे कि कैसे स्टेप्स होता है, और हम दिमाग लगाएंगे कि कैसे हम लोग पूरा लॉन्ग प्रोसेस नहीं फॉलो करके सिंपली उसको जल्दी से हम लोग क्या कर सके, बैलेंस कर सके। तो सबसे पहले जो लॉन्ग प्रोसेस है वो एक बार शॉर्ट में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। जल्दी है, इतना भी कोई बड़ा बात नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, Fe प्लस H2O क्या देता है हमें, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन, हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। हम क्या कर रहे थे, जो पहला स्टेप था हमें उसमें बॉक्स बनाना है, ठीक है। हमने बॉक्स बना दिया। हम लोग को जो भी इसमें चेंज करेंगे हम लोग बॉक्स के बाहर करेंगे, बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। ये आपका जो है वैसे का वैसा एज इट इज रहेगा। एट द लास्ट हम लोग जो फाइनल रिएक्शन लिखेंगे वो हम लोग उस टाइम पे इसको डालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सबका काउंट कर लेंगे कि Fe कितना है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना है, ये देख लेंगे। Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं हमारे। ये राइट हैंड साइड में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। राइट हैंड साइड में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 1 है, राइट हैंड साइड पे 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। आपने लिख लिया कौन सा एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ एटम्स है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप। आपको क्या करना है, एक एक जो एलिमेंट्स को आपको इंडिविजुअली आपका उसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। इनका टोटल हो रहा है 5, 4, 4, 5 ज़्यादा है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे हम लोग। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे आपका जो है वो 4 है। ये जो पार्ट है आपको अभी यहाँ पे 4 है, हमने देख लिया है। तो यहाँ पे अगर हम 4 इंटू कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 4 बराबर हो जाएगा। तो ये जो 4 हमने मल्टीप्लाई किया, ये हम कर रहे हैं कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इसको क्या करेंगे, अंदर नहीं लिख के जस्ट 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा कितना हो गया आपका, 8 हो गया, है ना। यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे आपका 4 था, ये आपका ऑक्सीजन के लिए, सॉरी यहाँ पे 4 आपका 1 जा 4, ये ऑक्सीजन का अमाउंट जो हो गया 4 हो गया, यहाँ पे भी आपका 4 है, दोनों साइड आपका जो है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एट द एंड ऑफ आपका क्या कौन सा रिएक्शन कैसा बना, जो रिएक्शन था वो बन गया इस तरह से दिखने लगा, जो राइट हैंड साइड में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। देन हमारा जो 4th स्टेप है, अब जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को हमने जो बैलेंस किया वैसे ही हम बाकी को भी बैलेंस करेंगे। जब हमने यहाँ पे 4 डाला तो हमारा जो ऑक्सीजन था वो भी, जो हाइड्रोजन था ऑक्सीजन के साथ, तो डेफिनेटली इसका अमाउंट भी जो है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, बराबर था, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया टोटल 8 हो गया। तो ये जो 2 था हमें भी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, किस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, जो 4 स्टेप के बाद आपका इक्वेशन बन जाएगा Fe 4H2O gives Fe3O4 and 4H2, ये आपका बन गया। अब एट लास्ट हमें किसको बैलेंस करना, हम लोग को बैलेंस करना है फीरस को या फिर आयरन को, जो यहाँ पे 1 था, है ना, 1 है, यहाँ पे 3 है। सिंपली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये जो आपका बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगा। अब हम लोग को एट लास्ट क्या करना है, ये जो बॉक्सेस को है उसको रिमूव कर देना है। सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये जो है आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 फीरस है, यहाँ पे भी 3 है, ये 8 हो गया, 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ये बैलेंस हो गया। अब ये हो गई आपकी थ्योरी की बात, आपके बुक में क्या दिया है। हम लोग बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे हम उस पर फोकस करेंगे। तो जैसे कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस जो यूनिट से बैलेंस करने के उससे आ सकता है कि आपको दिया होगा, जैसे कि एक पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आपको क्या बोला जाएगा, आपको बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा, आपको बोलेगा एक क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, है ना। आपको रिएक्शन दे दिया होगा, जैसे कि एक मेरे पास एग्जाम्पल है, आपको बोला जाएगा, आपका पहला जो क्वेश्चन आपको जैसे दिया रहेगा, आपको बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपका किसके साथ मिक्स करेंगे, HCl के साथ मिक्स करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा H2O एंड NaCl। आपको बोला रहेगा, आपको वर्ड में लिखा रहेगा, इस तरह से इक्वेशन आपको बनाना होगा। आपको दिया रहेगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म वाटर एंड NaCl, आपको इस तरह से दिया बोला हुआ रहेगा। आपको क्या करना होगा, वो इक्वेशन को सर्च करना होगा, जैसे आपके पास ऑप्शंस होंगे, है ना। ये भी नहीं रहेगा कि आपको इक्वेशन पूरा लिखना, आपको बोलेगा कि उसमें कौन सा जो एलिमेंट है वो आपके प्रोडक्ट साइड में आपको मिलेगा। आपको ऑप्शन में दे दिया कि इसमें आपका प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट इज क्वेश्चन मार्क रहेगा। आपको दे दिया रहेगा आंसर में, एक में दिया रहेगा NaCl, एक में दिया होगा आपका NaOH सपोज दे दिया होगा, एक में दिया होगा Cl2, एक में दिया होगा H2। इस तरह से आपका जो है अगर होगा आंसर, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, आपको बोलेगा इसमें ये जो इक्वेशन है इसका प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये नहीं लिखा होगा, आपको वर्ड में लिखा हुआ होगा, ठीक है, टू गिव दिस। तो आपको बोलेगा प्रोडक्ट क्या होगा, आपको सर्च करना है, इसमें से यह जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट होगा उसमें। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि NaCl जो है वो निकला था, NaCl, इसीलिए हम लोग को पता होगा। या ये हो सकता है कि NaCl ना देखे, यहाँ पे लिखा होगा क्या, कॉमन सॉल्ट। तो अब जिस बच्चे को पता होगा कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl है, वो तो इसको सही आंसर कर देगा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा उसको वो कैसे आंसर करेगा, उसको नहीं आएगा। इसीलिए बेसिकली हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कॉमन नेम्स एलिमेंट्स के या जो कंपाउंड्स के कॉमन नेम याद रखने होंगे। क्विक लाइम का क्या होता है, जैसे क्विक लाइम का CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम का क्या होता है, CaOH2 होता है।
कॉमन सॉल्ट का NaCl होता है। ये सब चीजें हम लोग को याद रखनी होंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपको ऐसा बोला होगा कि आपको दिया होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स व्हाट, ठीक है, क्या देगा। तो हाइड्रोजन सबसे पहले आपको लिखना है और आपको ये नहीं करना, देखिए हाइड्रोजन पहले लिख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या, आप लिख देंगे सिंपली HCl, है ना, आप लिख देंगे HCl। लेकिन गलती यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बैलेंस करना है, बैलेंस लिखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 2 है, 1 है, हम लोग को इसको बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि हमें एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो बैलेंस करना सीख चुके हैं, तो जो भी आंसर्स होंगे वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो वो सही होगा। आप अगर सिर्फ HCl लिख देंगे तो मे भी हो सकता है एग्जामिनर उस चीज़ को सही ना बोले, या आपके एग्जाम्पल अगर आपके जो आपका ऑप्शन है उसमें अगर होगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका आंसर लिखने को आया तो फिर वहाँ पे आप जो है आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। देन देखते हैं और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एक और मैं क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे कि अगर आपको बोला होगा कि जो Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, ठीक है, NaOH प्लस H2, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब आप चाहता है वो आपको बोलेगा कि इसको बैलेंस करके दिखाओ, है ना, इसको बैलेंस करके दिखाओ। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, है ना, आपको ये चीज़ करना है। इसके लिए आपको पूरा बैलेंस करने का प्रोसेस है, आपको बोल सकता है लॉन्ग टाइप में। ये क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। आपको बोलेगा कि ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करिए स्टेप वाइज, तो आपको स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। जो स्टेप 1 में आपको बॉक्सेस बनाना होगा, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसका एलिमेंट्स का नाम लिखना है, कौन सा एलिमेंट राइट हैंड साइड में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ये सारी चीजें लिखनी है आपको। और एट लास्ट आपको इसको जो है क्या बैलेंस करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है ना, और यहाँ पे 2 है, मिला के 3 है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे आप बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू कर दीजिए, 4 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू कर दीजिए, ये 4, 2 और 2, 4 हो गया, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, Na 2 है, Na 1 है, तो इसीलिए Na 2 है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे 2। इस तरह से ये तो सिंपल प्रोसेस हो गया। आपको मे भी बोल सकता है सिंपली उसका आंसर करो, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है, ठीक है, कैसा भी आ सकता है। बट आपको अगर प्रोसेस पता है कि बैलेंस करते कैसे हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही है इसका जो बेसिक, इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। देखिए बैलेंस करने का जो पूरा प्रोसेस है ये आपका यूज होगा थ्रू आउट। आप सोचिए चैप्टर नंबर 1 में ही आपको केमिकल रिएक्शन और उसको बैलेंस करने का जो प्रोसेस है, रिएक्शन के कितने टाइप्स है, वो क्यों बताया जा रहा है, वो इसलिए बताया जा रहा है कि ये चीजें जो है आपके थ्रू आउट जितने भी चैप्टर्स है इसमें यूज होने वाला, खास करके केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स है उसमें यूज होगा। अब जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसको आप लोग बैलेंस जरूर करिएगा, और जो आंसर जो है प्रोडक्ट में जो आएगा उसको बैलेंस फॉर्म में लिखिए। कोई भी अगर इक्वेशन बोलने को आता है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन को आपका हाइड्रोजन बोलिए, अगर आपको सोडियम है उसको अगर आपने मिक्स किया वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, वो सारी चीज़ें अगर आपको बताई जा रही है, आपको बोल रहा रिएक्शन लिखिए, तो रिएक्शन हमेशा आप लोग क्या करिए बैलेंस फॉर्म में ही लिखिए। नॉर्मल जो है स्केलेटल जो रिएक्शन है वो मत लिखिए। तो इसी तरह से हम लोग जो है आगे भी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसके एंड में, चैप्टर्स के एंड में, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ कि चैप्टर के एंड में हम लोग और भी क्वेश्चन जो है वो डिटेल में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। पूरा एकदम एग्जैक्टली तो क्वेश्चन आपके बराबर नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादातर उसमें से क्वेश्चन आएंगे। इनटेक्स क्वेश्चन जो है या आपके जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो है आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हम लोग, देखिए रिविजन एक और हो जाएगा। जो मैं आपको बता रही हूँ वो लास्ट में हम लोग जो है एक्सरसाइज हम लोग जब करेंगे तो हमारा अच्छे से एक रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।